नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई संयुक्त मीटिंग लेने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जननायक जनता पार्टी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले आज सीएम नायब सैनी कर रहे हैं झूठी घोषणाएं। प्रदेश में 14 फसलें होती हैं मगर 10 ऐसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी जो कि हरियाणा में होती भी नहीं। उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा आज क्राइम में है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस के हिसाब मांगने पर बोले कांग्रेस पहले भाई भतीजावाद किसानों की भूमि छीनने का ब्यौरा दे। हुड्डा ने हरियाणा में भेदभाव किया, पहले उसका हिसाब दे। किसान आंदोलन का खामियाजा लोकसभा में मिला है। उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी कि मैं दिल्ली में किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ। वहीं विनेश के राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने पर बोले विनेश के साथ टेक्निकल मामला है, उनकी उम्र राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नहीं। सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया। क्या झूठ 1 एकड़ में भी हरियाणा में लगाया जाता है। ऐसी 10 फसलें चुनी है जो हरियाणा की टोपोग्राफी से और वेदर से कभी मेल नहीं खाती। जैसे सर्दियों की दाल है। हमारे प्रदेश में आज तक एग्रीकल्चर विभाग भी कामयाब नहीं कर पाया, जबकि वो तो छोटे एरिया के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करते। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 14 फसलों को अब 24 कर दी। और तो और पिछले दिनों में आड़तियों से मिला, उनकी मुख्यमंत्री से बैठक हुई, कहते जी हमारी आड़त बढ़ा दी, 45 से 55 कर दी। वो भी एक चुनावी ढकोसला है, क्योंकि इस सरकार का टेन्योर 27 अक्टूबर तक का है और अगले साल की जो प्रोक्योरमेंट होनी है पैडी की और बाजरे की, वो प्रोक्योरमेंट नवंबर में होनी। तो ये फैसला तो अगली सरकार का, केवल मात्र चुनावी लॉलीपॉप देने का काम मुख्यमंत्री ने किसानों को भी और आड़तियों को भी करने का काम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की प्रदेशवासियों को दी सौगात। पंचकुला से वर्चुअली 600 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। 3878 नवनियुक्त युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। रोहतक वासियों को 9 विकास परियोजनाओं की मिली सौगात, बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। विकास परियोजनाओं पर 47 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जिला स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। स्थानीय स्तर पर 9 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन से प्रदेश के विकास की गति तेज होगी। सरकार द्वारा बिना पर्ची खर्ची योग्यता के आधार पर युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली प्रदेश की लगभग 600 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिससे प्रदेश के विकास की गति और तेज होगी। इन विकास परियोजनाओं पर लगभग 3400 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। लगभग 600 प्रोजेक्ट्स 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स और जिनकी कीमत लगभग 3402 करोड़ रुपए। इतने 600 प्रोजेक्ट्स और लगभग 3402 करोड़ रुपए की, चाहे वो शिलान्यास हो चाहे वो उद्घाटन हो, ऐसे जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी और उद्घाटन भी किया है। और जिसमें से मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो रोहतक के जो कार्य हैं वो लगभग 9 कार्य हैं, जिसमें 6 इरिगेशन के हैं और समग्र शिक्षा के 3 हैं और बिजली बोर्ड के भी 2 हैं। तो ऐसे लगभग 9 कार्यक्रम हमने यहाँ पर आज इनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है और उनकी कीमत लगभग 47 करोड़ 13 लाख के लगभग है। तो ये कार्यक्रमों को आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित होगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे वित्त मंत्री जेपी दलाल। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास समारोह में किया ध्वजारोहण।
खुली जीप में सवार होकर किया परेड टुकड़ियों का निरीक्षण, भव्य मार्च पास्ट के लिए सलामी। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उपायुक्त अजय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। स्कूली विद्यार्थियों ने मास पीटी शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी। इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां जो हैं उनका आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया और इसमें बेसिकली सभी जो हमारे परेड की टुकड़ियां हैं, हमारे कल्चरल के बच्चे हैं, उनके ग्रुप्स हैं, इसके अतिरिक्त अन्य तैयारियों का पूरा जायज़ा लिया गया। और इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे हमारा ज़िला स्तरीय समारोह होगा उसमें हमारे श्री जेपी दलाल जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के सिरसा डेरे के प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें एक बार फिर फरलो दी है। इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी। राम रहीम को बीजेपी सरकार किसी न किसी चुनाव में पैरोल या फरलो देती रही है। इस बार भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले राम रहीम को फरलो दी गई। इससे पहले भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले पैरोल और फरलो दी जा चुकी है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2 साध्वियों के रेप और पत्रकार छत्रपति की हत्या केस में 2017 से बंद है। आज सुबह करीब 6:30 बजे राम रहीम को पुलिस सुरक्षा के काफिले के साथ यूपी के बागपत में उनके बरनावा आश्रम में ले जाया गया। राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची थी। अपने यूपी के आश्रम में पहुंचते ही राम रहीम ने अपने अनुयायियों को संदेश भी दिया। कलकत्ता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद FORDA के देशव्यापी हड़ताल के ऐलान के बाद हरियाणा के सबसे बड़े और पुराने मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने मांग की है कि जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हुई है उसको लेकर देश भर के डॉक्टरों में रोष है। FORDA के आह्वान पर सभी रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल में शामिल हैं। कल रोहतक PGI में 3 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद शाम को कैंडल मार्च भी निकाला था। आज सभी रेजिडेंट्स डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवा छोड़कर वार्ड और OPD में ई सेवाओं को बंद कर दिया और हड़ताल कर धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है कि जो कोलकाता में हुआ उसकी जांच अगर CBI को देनी है तो जल्द ही दी जानी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी है सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उस डॉक्टर के परिवार को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक FORDA के अगले आदेश नहीं आ जाते हैं। साथ में रोहतक PGI में भी गर्ल्स हॉस्टल से कॉलेज और लाइब्रेरी आने जाने वाले रास्तों पर CCTV लगनी चाहिए और एक फोर्स भी तैनात हो। अगर कोई घटना हो जाती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दूसरी सेवाएं वार्ड और OPD में रेजिडेंट डॉक्टर काम नहीं करेंगे। रोहतक PGI में नर्सिंग ऑफिसर्स पहले ही 1 हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अब रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। सबको पता है कि कोलकाता में एक दुर्घटना घटी है और वो दुर्घटना घट के 5 दिन हो चुके हैं और उसके तय में कितना हमारे पास कितना गंभीर मामला है, उसके बावजूद भी हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं है, एक कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए दिल्ली के पैन फोडा में एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने पैन लेवल का इलेक्टिव वर्क को सीज वर्क का एक नोशन किया था। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। पर हमारे पास आज सीज वर्क करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक नेशनल इशू है जो जहाँ पर कोलकाता के रेजिडेंट्स का डिमांड है कि उनका 5 डिमांड है कि वहाँ पर अथॉरिटीज को सस्पेंड किया जाए, उनको जिसके साथ भी ये घटना घटी उनकी फैमिली को एक कंपनसेशन मिला जाए और कोलकाता का पूरा मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। और ये नेशनल इशू है जिसके लिए हम सारे लोग इक्वली मोटिवेटेड है। एक आया है हमारा लोकल इशू की मैंने PGIMS रोहतक में भी अब ये दुर्घटना घटी है। हम हरियाणा में ऐसा दूसरा दुर्घटना घटने का हम इंतजार नहीं कर सकते। इसको एक हमें लेसन रखते हुए एक उदाहरण माध्यम से लेके हमें अपने हरियाणा के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसका सिक्योरिटी इंप्रूव करना है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
और उसी मुद्दे को लेके हम दो इम्पोर्टेंट लोकल इशू और नेशनल इशू को लेके हम सीज वर्क का हमने डिसीजन लिया है। तो अभी हमने अथॉरिटी से हमारी बात हुई है, तो अथॉरिटीज इस लेवल पे हमारे जितने मोटिवेशन में मोटिवेटेड है और वो हमारे बात को हमारे जैसे ही समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ एक जल्दी से जल्दी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके आप जितने भी डिमांड्स है एक इजी वे में सॉर्ट आउट करने का तो सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होगी, जब तक वो कागज में नहीं आता है, हमारा ये जो सीज वर्क का हमने जो शुरू किया है वो चलता ही रहेगा। एनएचएम कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए निकाला अनोखा तरीका। सिविल सर्जन कार्यालय से मेडिकल मोड तक भीख मांगकर किया रोष प्रकट। एनएचएम कर्मचारियों को कहना मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन और तेज होगा। रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। एनएचएम जिला प्रधान का कहना है कि सरकार मांगों को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मुख्य मांगों पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। हमारी मुख्य मांगे रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की है, जिसपे सरकार सहमति बनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा सरकार जब तक हमें रेगुलर नहीं करती तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। रोहतक पीजीआई में नर्सिंग एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का छठा दिन। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं बाधित। आज सरकार ने नर्सिंग एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलाया। अगर मांगे नहीं मानी तो भूख हड़ताल पर जाने की कही बात। हरियाणा के सभी सरकारी पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। वहीं रोहतक पीजीआई में भी नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग ऑफिसर्स केंद्र की तर्ज पर नर्सिंग अलाउंस 7200 करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से नाराज सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने पीजीआई निदेशक और वाइस चांसलर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रोहतक पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज छठा दिन है। लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि नर्सिंग अलाउंस 7200 किया जाए। उन्होंने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होती वे किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। और हमारा जो है 2 सितंबर से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रशासन को 2 अगस्त को सॉरी। और हमने जो है प्रशासन को खूब जो है आज से नहीं है बहुत सालों से सरकार को चेताया है, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। और अब है ये लास्ट मोड है, या तो आर या पार। हम तभी उठेंगे जब 7200 का लेटर आ जाएगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, न ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन है। प्रशासन ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए है कि आप लोगों की अगर है तो कुछ देख लीजिए, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम मीडिएटर से सिर्फ DMER तक वो हमने करवा दिया है। लेकिन हमारे जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो चंडीगढ़ गए हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जरूर होगी इस चीज के लिए। सरकार भी इस चीज से डरी हुई है कि हमें इनका 7200 कर देना चाहिए। 17 साल पहले जो है 1200 हुआ था, उसके बाद आज तक हमारा कभी अलाउंसेस बढ़ा ही नहीं है। जो अलाउंसेस मिलते थे वो तक काट दिए गए। रिस्क अलाउंस हमें एक मिलता था वो भी हमें हमारा काट दिया गया। डायरेक्टर ऑफिस पहुंचे, डीसी ऑफिस। ये डेली का धरना प्रदर्शन रहेगा हमारा 1 घंटा, अगर जब तक सरकार नहीं मानती। लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के लिपिक वर्ग की हड़ताल का दूसरा दिन आज। रजिस्ट्री लाइसेंस, विभिन्न प्रमाण पत्र समेत सभी कार्य प्रभावित। कर्वक एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के आह्वान पर 12 अगस्त से लिपिक वर्ग हड़ताल पर चला गया है। लिपिकों की हड़ताल के कारण राज्य के रजिस्ट्री लाइसेंस समेत विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम जन दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं रोहतक जिला प्रधान संदीप दांगी ने बताया कि सरकार से लिपिक वर्ग की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार केवल विश्वासघात कर रही है। वो पहले आश्वासन देती है, लेकिन जिस बात का आश्वासन दिया है उसी को लागू नहीं करती है। उन्होंने कहा इस दौरान आम जन को जो परेशानी या दिक्कतें हो रही हैं उसकी जिम्मेवार प्रशासन और सरकार है, क्योंकि हमने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी कि अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है या हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, ये धरना तेज होगा। रोहतक के वार्ड नंबर 15 में मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन परेशान। नहीं मिल रहा है साफ पीने का पानी। वहीं सीवरेज की व्यवस्था न होने के कारण गली में पानी खड़ा रहता है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
इसको लेकर कई बार उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन उनकी समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं किया गया है और उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाने का काम करे, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति और तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है, आम जन काफी परेशान है। तो ये थी रोहतक की आज की